मानते हो ये वचन? बिजॉय ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ मैं मानता हूँ, मैं ये सारे वचन कभी नहीं तोड़ूंगा। यक्षिनी ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, बताओ क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ कि मैं हमारे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। मेरे पास ढेर सारा धन, संपत्ति और जमीन जायदाद हो। ऐसा ही होगा। और सच में उस रात यक्षिनी उसके पास ढेर सारा पैसा लेकर आ गई। दूसरे दिन अब बिजॉय गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। गांव के सब लोग सोचते, यहाँ तक कि कमला भी, कि बिजॉय एक रात में इतना अमीर कैसे बना। उसके पास अब बड़ा घर, नौकर, चाकर और ढेर सारा धन था। बिजॉय को अब यक्षिनी के अलावा और कोई दिखता ही नहीं था, उसकी बीवी भी नहीं। इस वजह से उनके बीच में रोज झगड़े होते। बिजॉय ने अपनी बीवी को अपने कमरे से भी अलग कर दिया। बिजॉय की अमीरी देखकर गांव की कई सारी सुंदर औरतें उसके तरफ आकर्षित होने लगी। मगर जैसे यक्षिनी ने कहा था, अब उसके अलावा और कोई स्त्री उसके पास नहीं आ सकती थी। बिजॉय का अब धीरे धीरे यक्षिनी से मन भरने लगा था। अब उसे दूसरी स्त्रियों में ज्यादा रुचि आने लगी। उसके पास इतना धन था कि वो किसी भी स्त्री को अपना बना सकता था। पर जो भी स्त्री बिजॉय के नजदीक आने की कोशिश करती, यक्षिनी उन सब के साथ कोई ना कोई हादसा कर देती। और बिजॉय को ये बात पता चल गई। तुम ये सही नहीं कर रही हो। तुमने उन औरतों के साथ बहुत गलत किया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मुझे सिद्ध करने का मतलब है कि तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारनी होगी, सिर्फ मेरे साथ। तुम्हें मैं जब कहूँ तब मुझे भोग चढ़ाना होगा। और अगर किसी दूसरी स्त्री ने तुम्हारे पास आने की कोशिश की या तुम किसी और के पास गए तो उसकी मौत और तुम्हारी बर्बादी तय है, समझे? बिजॉय जानता था कि अब वो पूरी तरह से फंस गया है और इस समय वो कुछ नहीं कर सकता, वरना यक्षिनी उसका सारा धन संपत्ति उससे छीन लेगी और उसे बर्बाद कर देगी। मगर उस वक्त बिजॉय की बीवी ने छुपकर ये सब देख लिया और उनकी बातें सुन ली। उसे पता चल गया कि आखिर बिजॉय एक रात में इतना अमीर कैसे बना और क्यों उसने उसके साथ दूरियां बनाई। वो अपने पति को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वो खुद दूसरे दिन उस तांत्रिक बाबा के पास गई और उन्हें